नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला। आज का हमारा विषय बेहद खास है और सामान्य सा है। आपका ही प्रश्न होगा, फला का ही प्रश्न होगा, उनका ही प्रश्न होगा। धन तो आ रहा है, धन कमा भी रहे हैं, लेकिन रुकता कुछ नहीं है। धन अगर कहा जाए सबके भाग्य में नहीं होता है। धन कमाते बहुत सारे लोग हैं और ठीक ठाक सा जीवन भी निकालते हैं, लेकिन धनी अगर उन लोगों को कहा जाए तो गलत है। धनी वो व्यक्ति है जो धन कमाता है और धन उसका रुकता भी है, वो व्यक्ति धनी है। ऐसा नहीं है कि जो है लाखों रुपए कमा रहा है और वो लाखों रुपए धीरे धीरे खर्च होता जा रहा है तो वो धनी नहीं कहलाएगा। आज का विशेष संदर्भ अगर कहा जाए, धन आता है पर टिकता नहीं। कितना भी धन आ जाए कम ही लगता है, ये भी सत्य है। कितना भी धन आ जाए कम ही लगेगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खूब अच्छी सैलरी पाते हैं या खूब अच्छा पैसा कमाते हैं और महीने के अंत आते 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 रोना स्टार्ट हो जाता, पैसा खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, कहाँ चला गया कुछ पता नहीं चला। कहीं ना कहीं उन रेखाओं पे बात करेंगे। कुछ ऐसी रेखाएं हैं जो आने वाले कल में, आने वाले कल को बचा के चलेंगी। अगर वो रेखाएं हैं तो अपने धन को बचा के चलिए। ये रेखा जो मैं बताऊंगा ये धन को व्यय कराती हैं और तेजी से कराती हैं। बाद में जो है ही नहीं, मौके पे है ही नहीं। अब मौके की बात की है तो एक विशेष रेखा से मैं स्टार्ट करता हूं। जैसे एक गुरु है, ये हिस्सा हम लोग गुरु कहते हैं इसको, इस हिस्से को हम लोग गुरु का पर्वत कहते हैं। जिन लोगों का गुरु का पर्वत दबा है उनके पास भी धन नहीं रुकता। देख लीजिएगा, धन आएगा, आने में मैं कोई वो नहीं कह रहा हूं, लेकिन धन रुकेगा नहीं। अगर उसके साथ में एक तिल भी है, धन आया और गया। जीवन में सभी प्रकार के सुख मिलेंगे, वो एक अलग चीज है। घर बना लिया, गाड़ी कर लिया, सब कुछ कर लिया, धन भी आ रहा है और अच्छी मात्रा में आ रहा है। लेकिन जरूरत के समय अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं आपको जो है किसी ना किसी से उधार मांगना पड़ रहा है। जब आपकी जरूरत के समय अगर कहा जाए तो वो धन अगर कहें तो विलुप्त हो जाता है। जिन लोगों का अगर कहा जाए गुरु का हिस्सा दबा हो, उसके ऊपर तिल नुमा आकृति हो, धन टिकता नहीं, बरकत नहीं हो पाती। ऐसे लोगों की सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए तो बरकत नहीं हो पाती। कई रेखाएं हैं, कुछ रेखाएं आज वीडियो में बता रहा हूं, कुछ पीछे भी मैंने बताई हैं, कुछ आने वाले समय में भी बताऊंगा। और ये सब रेखाएं अगर कहा जाए मुख्य रेखाएं हैं। ये आपकी जीवन रेखा, जीवन रेखा पे 3 से 4 रेखाएं मिले आके इस टाइप से, उसमें कोई दो राय नहीं है कि धन आएगा। ये धन आने को दिखाती हैं, लेकिन ऐसे लोगों के पास भी धन रुकता नहीं। भले कितना भी धन आता जाए, व्यक्ति उस धन का सुख नहीं ले पाता। यहां पर दो बातें मैं कहूंगा, धन रुकेगा नहीं या फिर उस धन का सुख नहीं मिलेगा। धन तो आपने कमाया और बहुतेरा कमाया और बच्चे जो है मौज मार रहे हैं और आप जो है वही जो शुरुआत किया था जहां से आपने, और जब आप धनी की श्रेणी में आए तो भी उसी तरीके से आपका जीवन निकल रहा है। ऐसे लोग अगर कहा जाए धन जीवन में कमाते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारियों के कारण उस धन का सुख नहीं ले पाते हैं। निकलता भी तेजी से ऐसे लोगों के हाथ से धन, और धन का अगर कहा जाए सुख अपने लिए खासकर अगर कहा जाए तो नहीं मिल पाता है। अगर इस टाइप से रेखाएं आपकी जीवन रेखा पे आके मिले, कुछ रेखाएं आपकी जीवन रेखा पे आके मिल रही हैं, तो भी कहा जाएगा कि धन का सुख व्यक्ति को नहीं मिलता है। धन ऐसे लोगों के पास नहीं टिकता है। दवाइयों पे अगर कहा जाए धन का व्यय होता है। घर परिवार पे अगर कहें तो जिम्मेदारियों के कारण बल्क में, ज्यादा मात्रा में अचानक से धन का व्यय होता है। ये इसको भी दिखाता है। अगर इस जगह पे रेखाएं मिल रही हैं तो कहीं ना कहीं घर परिवार में कुछ ना कुछ सिरदर्दी समय के अनुसार चलती रहेगी। कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा जिसके कारण धन का व्यय होता जा रहा है। ये कहीं ना कहीं वास्तु दोष को भी दिखाता है।
ये कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि व्यक्ति कितना भी धन कमाए लेकिन उस धन का भोग नहीं कर पाएगा, वो बल्क मात्रा में जो है निकलता जाएगा। जैसे ये रेखा मैंने बहुत मोटी बना दी है, ठीक है, लंबी बना दिया, लंबी है ज़्यादा नुकसान, छोटी है कम नुकसान। ये है मंगल का क्षेत्र, इसे हम लोग कहते हैं मंगल का क्षेत्र। मंगल का क्षेत्र अगर आपका ज़्यादा उठा हो, ये हिस्सा आपका जो है ज़्यादा उठा है, ये हिस्सा, और इसके ऊपर स्टार, स्टार का मतलब 6 रेखाएं, 1 2 3 4 5 6 स्टार, तिल या दाग धब्बा है, ये भी कहीं ना कहीं धन की हानि को दिखाता है। किसी व्यक्ति के कारण ऐसे लोगों का धन का नुकसान होता है। ऐसे लोगों को हमेशा, जहां पर 10 20 50 हज़ार की बात हो जो आपके सामर्थ्य में हो तो चलो कोई बात नहीं, नहीं तो ऐसे लोगों को हमेशा सावधानी से चलना चाहिए। चाहे वो किसी के साथ काम करें या किसी को धन दें और वो उनका धन जो है इन्वेस्टमेंट करे, बहुत सावधानी से चलना चाहिए। अगर ऐसे लोग, अगर कहा जाए इस जगह पे जो तिल दाग धब्बा मैंने बताया, स्टार का चिन्ह बताया, धन ऐसे लोगों का फंसता है और काफ़ी समय लग जाता है उस धन को निकालने में। चाहे वो प्रॉपर्टी पे फंसे, चाहे वो व्यवसाय में फंसे, चाहे वो अन्य कोई कारण हो, समय भी लगेगा, समय खराब भी होगा, हो सकता है कि धन वापस ना मिले, यहां तक मैं कहूंगा अगर ये स्थिति है तो। देखिए गुरु पे अगर कहा जाए क्रॉस इस टाइप से हो या इस टाइप से हो, ये कहीं ना कहीं मैं ये खराब नहीं है, ये अच्छा है। धन के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए अच्छा है, काम के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए अच्छा है। मस्तिष्क रेखा से एक रेखा इस क्रॉस पे आके मिले, ये धन हानि है, धन से संबंधित चीजों में हानि को दिखाती है। अगर ये रेखा आके जो है उसको छू रही है या उस पर मिल रही है, ये कहीं ना कहीं दिक्कतों के कारण व्यक्ति का धन निकलेगा और समस्याएं भी अगर कहा जाए बड़ी होंगी। जब तक ये रेखा नहीं थी तब तक व्यक्ति का अच्छा मात्रा में धन कमाया, जैसे जैसे ये रेखा मिली है वैसे वैसे धन निकलना स्टार्ट हो गया। समय भी लगता है दोबारा से उस पोजीशन में आने में, उस तरीके से वहाँ तक जाने में। एक रेखा और मैं बताता हूँ आपको, जैसे गुरु है, शुक्र है, सूर्य है, मंगल है, ये 4 ग्रह ऐसे हैं जो राजयोग देने वाले मुख्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं और इनसे बनने वाला राजयोग अगर कहा जाए लंबे समय तक चलता है। ऐसा नहीं है कि और ग्रह राजयोग नहीं देंगे, लेकिन ये अखंड राजयोग की श्रेणी में अगर कहा जाए तो ये 4 ग्रह हैं, ठीक है। अगर इस जगह पे आपके जो है एक स्टार का साइन हो, स्टार मैंने ये बताया था आपको, अगर इस जगह पे स्टार का साइन हो तो भी अच्छा है, धन आता है ऐसे लोग पास और अच्छी मात्रा में धन आता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। उसके साथ में जैसे कुछ लोग होते हैं ना कि घर में भी है पत्नी और बाहर भी है एक, या बाहर भी एक संबंध बना है, ठीक है, उसके बाद जो है जब ग्रहों की चाल अगर कहा जाए या ग्रहों की दृष्टि अगर कहा जाए वक्री पड़ गई तो वो जो बाहर वाला था उसके कारण घर वाला भी नहीं बचा। मतलब समझ रहे हैं आप, कहीं ना कहीं ये रेखा अगर कहा जाए ऐसे लोगों को बेहद भारी है। अगर ऐसे लोगों के हाथ में यहाँ पर भी स्टार हो, उसके साथ में यहाँ पर भी स्टार हो और बाहर जाके संबंध बनाए, बाहर जाके ऐसे लोग संबंध बनाए तो कहीं ना कहीं धन की तो बड़ी हानि होगी होगी और उसके साथ अगर कहा जाए मान सम्मान प्रतिष्ठा में भी हानि होती है। दूसरा एक बिंदु मैंने आपको बता दिया। दूसरा, अगर इस जगह पे स्टार नुमा आकृति हो, ऐसे लोगों को अपने जीवन साथी, स्त्री, खासकर पुरुषों की मैं बात कर रहा हूं, स्त्रियों के कारण जो है धन के व्यय और धन की हानि को दिखाता है, धन से संबंधित चीजों में तनाव दिखाता है। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका डिवोर्स चल रहा है, डिवोर्स से संबंधित चीजें चल रही हैं और उसमें पैसा बीच में आ रखा है, मतलब कोर्ट में जाने के बाद पैसे की जब बात आती है तो पैसा जो है, अगर ये रेखा है तो सावधानी रखिएगा। ये अगर स्टार दोनों जगह पे है, बेहद सावधान होकर चलिएगा। धन आने में कोई समस्या नहीं है, धन आएगा और अच्छी मात्रा में आएगा, लेकिन धन कुछ ना कुछ ऐसी जो है स्थितियां बनेंगी दवाइयों पे, जैसे आपकी जीवन साथी, उसकी दवाई दारू पे भी धन का व्यय होता है, खर्च होता है, ये इसको भी दिखाता है, ये इसको भी बतलाता है। ये बेहद
अच्छा तो नहीं कहा जाएगा, खराबी कहा जाएगा। एक बार एक बिंदु मैं बताता हूँ, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें दो तर्क हैं और दोनों तर्कों को समझिएगा। देखिए यहाँ पर बात कर रहे हैं हम धन फंसने की, रुकने की, मरने की, धन के व्यय की बात कर रहे हैं। धन आपके पास नहीं रुकता है। एक हाथ में बताता हूँ जो ये दिखाता है कि ऐसे लोगों के साथ व्यक्ति को बहुत करीब नहीं जाना चाहिए। ऐसे लोग अगर कहा जाए, जो मैं अभी रेखाएं या चीज़ें बताऊंगा, ऐसे लोगों के साथ साझेदारी में काम करना मतलब अपना काम को खराब करना या अपना नुकसान करवाना। अगर जिन लोगों के अंगूठा छोटा होता है, अंगूठा छोटा है और उंगलियां लंबी हों, उंगलियां ये लंबी हैं, अंगूठा छोटा है, और चंद्रमा का क्षेत्र अगर कहा जाए तो उठा है। चंद्रमा का क्षेत्र का मतलब ये हो गया, ये हिस्सा आपका जो है ठीक ठाक सा उठा है। फिर से समझ लीजिए, अंगूठा छोटा है, उंगलियों के मुकाबले उंगलियां लंबी है और अंगूठा छोटा है। छोटे का मतलब जो है लगभग ये तीसरे पोर के नीचे या इसके पास पहुंच रहा, उसके मुकाबले उंगलियां ज़्यादा लंबी हैं। उसके साथ में चंद्रमा का क्षेत्र आपका जो है अच्छा खासा उठा है। ऐसे लोगों को कभी भी, ठीक है, ऐसे लोगों के साथ व्यक्ति काम करेगा तो नुकसान खाएगा। मतलब जिनके हाथ में है उनके साथ आप काम करेंगे, नुकसान खाएंगे। ऐसे लोग अगर कहा जाए बेहद चालाक होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। अपना काम कैसे निकालना है ऐसे लोगों को पता है। ऐसे लोग अगर कहा जाए दिल का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल दिमाग का ही प्रयोग करते हैं। ऐसे लोगों के साथ संगत भी अच्छी नहीं होती है। मैं देखिए, अपने लिए इनके अगर कहा जाए, इनके खुद के लिए अगर कहा जाए तो ये सब बिंदु धन आने के लिए, धन से संबंधित चीज़ों में सामान्य है। धन अगर अंगूठा छोटा है तो धन नहीं रुकेगा, उनके पास भी नहीं रुकेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। धन से संबंधित चीज़ों में रुकावट उनके भी रहेगी। लेकिन अगर ऐसे लोगों के साथ आप काम करना चाह रहे हैं तो सावधान रहिएगा। एक और मैं बिंदु बता देता हूं, जो अगर कहा जाए ऐसे लोगों के साथ काम करना आपके लिए उचित नहीं है। शनि का ये माउंट है, शनि का माउंट बहुत ज़्यादा उठा हो, चंद्रमा का हिस्सा बहुत ज़्यादा दबा हो। शनि का हिस्सा ज़्यादा उठा हो, चंद्रमा का हिस्सा ज़्यादा दबा हो। ऐसे लोग अगर कहा जाए दूसरों की तरक्की को देख ही नहीं सकते। दूसरों की तरक्की कहीं ना कहीं कुड़हन की भावना लेके आता है और इनके लिए ही खराब है। जिन लोगों के हाथ में है ये उनके लिए खराब है। आपको अपने को देखना चाहिए, अपने कर्म को देखना चाहिए, अपनी श्रद्धा को देखना चाहिए और ईश्वर को देखना चाहिए। और ये चारों चीज़ें अगर कहा जाए मिक्स हो जाएंगी, इन चारों चीज़ों को आप पकड़ लेंगे तो आप तरक्की करेंगे। मैं ये नहीं कहूँगा कि तरक्की में दिक्कत, बस मैं ये ज़रूर कहूँगा ऐसे लोग भी कहीं ना कहीं पार्टनरशिप से संबंधित चीज़ों में, ऐसे लोगों के साथ काम करने में भी व्यक्ति को सावधानी रखनी चाहिए। ऐसे लोगों से थोड़ा संगत इत्यादि चीज़ों से भी व्यक्ति को बचना चाहिए। हो सकता है किसी को बुरा लग रहा हो सकता है जिनके हाथ में हो उनको बुरा लग रहा हो। देखिए, मेरा बताने का सिर्फ मतलब ये है कि ये रेखाएं हैं, मेरे कहने से कुछ नहीं है। ये रेखाएं हैं, अपने हिसाब से चलती रहेंगी, ठीक है, अपने हिसाब से चलती रहेंगी। अगर ये हिस्सा है तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा ज़्यादा उठाए और चंद्रमा अगर ज़्यादा दबा है, ऐसे लोगों को अपने अंदर से लोगों के लिए सम्मान, अपने अंदर से लोगों के लिए परोपकार लेके ही चलना चाहिए, तभी व्यक्ति जीवन में सफल होगा। शनि का हिस्सा ज़्यादा उठा होता है तो ऐसे में कहा जाता है कि शनि की पीड़ा, और शनि अगर कहा जाए तो इन सब चीज़ों का परम शत्रु है। परम शत्रु मतलब जो है, आप किसी को चीट मत करिए, आप किसी को धोखा मत दीजिए, अपने आप ये हिस्सा आपका दबने लगेगा और ये हिस्सा अगर कहा जाए उठने लगेगा। करके आप देखिएगा, ईश्वर की आराधना करके आप देखिए, विष्णु जी की पूजा करके आप देखिए। विष्णु जी की पूजा कैसे भी करिए, छाया दान करके देखिए। छाया दान मतलब होता है कि सरसों के तेल में अपना चेहरा देके शनिवार को संध्या के समय किसी भी भिखारी को दे दीजिए। बुधवार शनिवार को अपने मुख्य द्वार पे चौमुखी दीपक, चाहे वो घी का हो चाहे वो तेल का हो, उसको जला दिया करिए शाम के समय, जिस समय पे संध्या हो रही हो। ये
कुछ चीज़ें मैंने बोली आपसे, कुछ उपाय मैंने बोले आपको, नॉर्मल उपाय हैं, ठीक है, बहुत कोई पैसे वाले उपाय नहीं, नॉर्मल उपाय हैं। इन उपायों को करिए, उपायों से लाभ मिलेगा। ये उपाय वो भी कर सकते हैं जिन लोगों के हाथ में गलत संकेत या धन से संबंधित रुकने या दिक्कतों को मैंने जो बताया उससे संबंधित चिन्ह हैं, वो भी ये उपाय कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। देखिए, छोटा सा जीवन है, घर परिवार के साथ रहिए, घर परिवार के साथ हंसी खुशी रहिए। छोटा सा जीवन है, 70 साल 80 साल, बस बहुत जी गए, 90 साल जी गए, और 70-80 साल जो है पता नहीं चलता कब निकल गए। ऊपर भी जाना है, वहाँ पर भी जो है कुछ लोग आपको मिलेंगे। कोई ऐसा कार्य मत करिए जिसे समाज गलत कहता हो, और घर परिवार का हरदम जो है सहयोग करिए। नमस्कार।